नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और आज बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक परीक्षा है वह बहुत नज़दीक आ गया है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद के बारे में आप जानेंगे। कौन सा प्रश्न ऐसा है जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है गंगा हिमालय से निकलती है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय से निकलती है, इसका अनुवाद क्या होगा, गंगा हिमालय से निकलती है। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, गंगा। इसका होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न। गंगा हिमालयात निःसरती। ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ कैसे हुआ इससे समझिएगा। गंगा का गंगा हो जाएगा और हिमालय से का मतलब हो गया आग, ठीक है। से का मतलब होता है आग, यानी कि से का मतलब हुआ आग, ठीक है। और निकलती का होता है संस्कृत में निःसरती। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, कर्म से सफलता मिलती है। दूसरा प्रश्न की बात करेंगे, कर्म से सफलता मिलती है। कर्म से सफलता मिलती है। इसका क्या होगा संस्कृत अनुवाद, फटाफट देखिएगा। कर्मेन होगा, क्या होगा, कर्म का क्या होगा, कर्मेन साफल्यम क्या होगा, मिलती है। कर्म से सफलता मिलती है, क्या होगा, मिलती है होगा लभते, क्या होगा, लभते। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे फटाफट, समय कम है। और बिहार की क्या राजधानी, पटना बिहार की राजधानी, पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की क्या है, राजधानी है। क्या होगा इसका संस्कृत अनुवाद, देखिए फटाफट से हो जाएगा। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी क्या हो जाएगा, है का क्या हो जाएगा, अस्थि। क्या होगा, अस्थि हो जाएगा है का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट से। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या होगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसका क्या होगा संस्कृत अनुवाद, देखिए फटाक से। पेड़ से क्या होगा, वृक्षात पत्राणि। पत्ते का हो क्या होगा, पत्राणि। पत्ते बहुवचन में आएगा, पत्राणि गिरते हैं, क्या होगा, पतंती। क्या होगा, पतंती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। क्या होगा, देखिए अगला प्रश्न फटाक से। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। क्या होगा इसका संस्कृत अनुवाद, देखिए। कवियों का क्या होगा, कविषु कालिदासः क्या हो जाएगा, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। क्या होगा, अस्ति है का होगा, अस्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 है। क्या होगा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। क्या होगा, प्रश्न संख्या 6 है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के
के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। क्या होगा इसका संस्कृत अनुवाद? फटाक से बताइएगा। राजा दशरथस्य चत्वारः चार का क्या होगा? चत्वारः पुत्रः सन्ति। ठीक, क्या होगा? सन्ति। चलिए ठीक है। और अगला प्रश्न है, चलिए, राम के साथ सीता बन गई। अगला प्रश्न हम इधर लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 है, राम के साथ सीता बन गई। ठीक है, राम के साथ सीता बन गई। तो क्या होगा इसका संस्कृत अनुवाद? सीता रामेण सह वनम अगच्छत। गई का क्या होगा? अगच्छत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। कौन सा प्रश्न है देख लेते हैं। गरीबों को धन दो। अगला प्रश्न है, गरीबों को धन दो। गरीबों को धन दो। चलिए, गरीबों को क्या दो? धन दो। क्या होगा? गरीबों को होता है दरिद्रभ्य धनानि। धन का हो जाएगा धनानि देहि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दरिद्रभ्य धनानि देहि। तो प्रश्न देखेंगे फटाक से। प्रश्न क्या है? जितना प्रश्न बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और इस बार बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप नोट कर लेंगे। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। मुझे लड्डू क्या लगता है? अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है वो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले। ठीक है। मुझे का क्या होगा? मह्यम। क्या होगा? मह्यम होगा। क्या होगा? मह्यम। लड्डू का संस्कृत में क्या कहते हैं? मोदकम। क्या कहते हैं? मोदकम। क्या कहते हैं? गणेश जी को मोदकम बहुत पसंद है। मोदकम क्या हो जाएगा? अच्छा लगता है। क्या हो जाएगा? रोचते। क्या होगा? रोचते। क्या होगा? मह्यम मोदकम रोचते। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देख लेंगे। समय नहीं है, नेक्स्ट करिए। समय बहुत कम है और नेक्स्ट प्रश्न के हम चलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ऋषियों का देश है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ऋषियों का देश है। भारत ऋषियों का क्या है? देश है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसका क्या होगा संस्कृत अनुवाद। चलिए देखते हैं क्या होगा। भारत क्या हो जाएगा? भारत ऋषि नाम। ऋषियों का क्या होगा? ऋषि नाम क्या होगा? ऋषि नाम देशः। देश का होगा देशः अस्ति। चलिए ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्रश्न और है, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। मैं बिहार में रहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बिहार में रहता हूँ। चलिए इसका क्या होगा संस्कृत अनुवाद देख लीजिए। मैं का क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहम बिहारे। क्या होगा? मैं का क्या होता है? बिहारे। अहम बिहारे निवसामी। क्यों हुआ? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप। ठीक है, निवसामी। एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न आप होमवर्क कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका।
क्या होगा संस्कृत अनुवाद? चलिए मैं दे देता हूँ। इसका है गंगा एक पवित्र नदी है। इसका संस्कृत अनुवाद आप करेंगे, ठीक है। गंगा एक पवित्र नदी है। इस प्रश्न का जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या संस्कृत अनुवाद होगा। गंगा एक पवित्र नदी है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।